ये दोस्तों देखिए कोकोपीट है 220 से 250 ग्राम का कोकोपीट का यह डब्बा है दोस्तों। इसे अभी मैं फाड़ने वाला हूँ और फाड़ने के बाद दोस्तों मैं इसे क्या करूँगा, इसे दोस्तों सबसे पहले तो इस कोकोपीट का यूज़ करने के लिए इसे पानी में फुलाना पड़ेगा दोस्तों। यह थोड़ा सा बहुत ही मजबूत रहता है इसका पन्नी। तो मैं अभी तुरंत इसे फाड़ रहा हूँ दोस्तों। इसके पन्नी को मैं फाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों जैसे जैसे पन्नी यह फट रहा है आप लोग देख पा रहे हैं कितना शानदार इसका ब्रिक है। यह ब्रिक दोस्तों जो मैंने मंगवाया था उसे यूं ही छोड़ दिया था बहुत दिनों तक, लेकिन अब समय आ गया है कि मुझे दोस्तों गेंदा का बिया उगाना है। तो मैं दोस्तों सबसे पहले यह ब्रिक है, अब इस ब्रिक को नॉर्मल करने के लिए दोस्तों मुझे इसे पानी में फुलाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस पर मैं अब मेरे पास गहरा वाला पॉट नहीं रहने के कारण दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और कुछ देर के लिए दोस्तों मैं इसे बस यूं ही छोड़ देता हूं। यह पानी में जैसे जैसे जाएगा यह पूरा फूल जाएगा और फूलने के बाद इसे मैं बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों लीजिए कोकोपीट फूलकर अब तैयार हो गया है यूज करने के लिए। जैसा कि दोस्तों कल शाम में मैंने इसे इस पन्नी से बाहर निकाला था और इसमें फूलने के लिए दे दिया था। ये दोस्त देख सकते हैं आप लोग कि कोकोपीट है 220 से 250 ग्राम जो मैंने आप लोगों को दिखलाया। और पानी जो दिया था दोस्तों इससे 1 लीटर पानी ये पूरा पी गया दोस्तों। ये 1 लीटर का डब्बा है और ये पानी दोस्तों पूरा पी गया। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कोकोपीट जो है यह पानी अपने अंदर बहुत एब्जॉर्ब करता है। बाकी अननेसेसरी अगर पानी है उसमें तो वह भी एब्जॉर्ब कर लेगा, वह सोख लेगा धीरे धीरे उसको। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कि यह कोकोपीट आखिर होता क्या है। दोस्तों यह कोकोपीट जो है यह नारियल जो हम लोग खाते हैं और नारियल को जो छीलते हैं उसके अंदर जो रेशा जो देखते हैं चारों तरफ जो छिलका जो रहता है वही छिलका का छोटा छोटा टुकड़ा है दोस्तों। यह मशीन में क्या किया गया है, इसे एकदम बारीकी से कूट दिया गया है दोस्तों। और उसके बाद जब ऑनलाइन हम लोग कोकोपीट का वह जो ब्रिक खरीदते हैं तो वह कंप्रेस करके हम लोगों के पास रहता है। और दोस्तों अभी तुरंत आप लोगों ने देखा कि जब मैंने इस पैकेट में से उसे फाड़ रहा था तो वह कितना छोटा टुकड़ा देखने में लग रहा था, जबकि दोस्तों वह जब फूल के मेरे सामने में आया है तो ये देखिए सामने में कि मेरे पास ढेर सारा कोकोपीट फूल कर तैयार हो गया है कि इतना सारा यूज अब मैं दोस्तों धीरे धीरे इसका उपयोग कर सकता हूँ अपने बीज के उत्पादन में। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर से शुरू करते हैं कि कोकोपीट के बारे में जान गए हैं कोकोपीट क्या होता है। अब दोस्तों कोकोपीट से फ़ायदा क्या होता है। कोकोपीट है जो दोस्तों ये जो कोकोपीट हम लोग देख रहे हैं इससे फ़ायदा क्या है दोस्तों, अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने से पहले दोस्तों हम यह जानेंगे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग के पास उतना जगह ज़मीन नहीं है, हम लोग अपने छत पर ही गमला में डालते हैं
पेड़ पौधा को, फल फूल को डालते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों कि मिट्टी ज़रूरी है। मिट्टी कहाँ से लाएंगे दोस्तों, बड़ा टेंशन होता है इधर उधर करने से। उसके जगह पे दोस्तों उसका बेस्ट ऑप्शन मेरे पास आ गया है, ये कोकोपीट उसका बेस्ट ऑप्शन आ गया है दोस्तों। इसमें भी हम उगा सकते हैं और इसमें भी ढेर सारे न्यूट्रिशंस पड़े हुए हैं। अगर हम इसमें उगा लेते हैं तो मुझे उस सब जो खाद सब है वो खाद देने की कोई ज़रूरी भी नहीं पड़ेगी। दूसरा बात है दोस्तों, अगर गमला में मिट्टी दिए हुए हैं, उसके ऊपर अगर हम एक लेयर इसका बिछा देते हैं तो ये अपने अंदर इतना पानी एब्जॉर्ब किए रहता है कि अगर कुछ दिनों तक हम गमले में पानी नहीं भी डालेंगे तो पौधा को वह नुकसान नहीं पहुंचने देता है। और दूसरी बात दोस्तों, यह इसमें फफूंदी भी नहीं लगती है, यह कीटनाशक का भी अच्छा काम करता है, इसमें फफूंदी भी नहीं लगती है। जैसे कि दोस्तों इतना जो फूल कर तैयार हो गया है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, जो बचेगा मेरे पास उसे मैं किसी डब्बा में या किसी पन्नी में रख के उसे छोड़ दूँगा आगे यूज के लिए। तो क्या यह सड़ जाएगा या गल जाएगा? नहीं दोस्तों, यह नारियल का छिलका है, यह बहुत ही इसमें न्यूट्रिशंस मौजूद है, कीटनाशक मौजूद है, ऐसे ऐसे तत्व मौजूद हैं जो इसे सड़ने गलने नहीं देते हैं दोस्तों। यह सड़ेगा भी नहीं, गलेगा भी नहीं, कुछ नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। जब मन चाहा आपका, तब जब भी ज़रूरी पड़ा तो आप अपने पन्नी में से इसे निकाल करके हम लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग सीधे आते हैं, चर्चा करते हैं कि कोकोपीट से दोस्तों हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा होता है। ये जो कोकोपीट है दोस्तों, इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं इसका फ़ायदा पे कि दोस्तों सबसे पहले एक नंबर में गमले की मिट्टी में कोकोपीट। जी हाँ दोस्तों, अगर गमले की मिट्टी में हम लोग कोकोपीट मिलाते हैं तो इससे क्या होता है कि मिट्टी टाइट नहीं होता है, मिट्टी हल्का रहता है, जिससे कि जड़ जो होता है, पौधा का जो जड़ होता है, वो तेज़ी से मिट्टी के अंदर में पूरा एकदम घूमेगा फिरेगा और उसे बड़ा अच्छा मौका मिलेगा गमला के अंदर में रूटिंग होने में, वो बड़ा अच्छा रूट डेवलपमेंट होगा दोस्तों। 2 नंबर में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो कोकोपीट जो है दोस्तों, यह कोकोपीट में हम लोग किसी भी तरह के बीज का उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे भी बीज हम लोगों के पास मौजूद हैं दोस्तों, उसे अगर ठेठ भाषा में बोले तो बफजेठ बीज बोल सकते हैं कि वह जल्दी नहीं उगता है दोस्तों मिट्टी में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस कोकोपीट का यूज करते हैं और इसमें कितना भी खतरनाक टाइप का बीज है जो नहीं उगता है, वह दोस्तों हम लोग इस कोकोपीट में उगा सकते हैं। और दोस्तों बड़ी बात है कि यह एंटी फंगल भी होता है, एंटी फंगल का होता है दोस्तों। इसका मतलब है दोस्तों कि इसमें अगर बीज हम देंगे तो उसे वह किसी भी फफूंदी किसी भी तरह का जो कीटाणु का जो अटैक होगा वो उस बीज पर अटैक नहीं होने देगा और बहुत तेज़ी से उसका डेवलपमेंट होगा और बहुत तेज़ी से वह बीज स्प्राउट होकर हम लोगों के सामने आ जाएगा। अब दोस्तों चलिए तीसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं कि कोकोपीट में पानी एब्जॉर्बेशन का जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कि दोस्तों यह जो कोकोपीट हम लोगों ने कल शाम में इसे दिया था पानी में फूलने के लिए, और 1 लीटर पानी दोस्तों वो 250 ग्राम का एक छोटा सा ब्रिक मात्र था जो, और उसमें 1 लीटर पानी मैंने पूरा उड़ेल दिया था दोस्तों। और हम लोग देख सकते हैं कि यह अभी जो है, अभी तक में यह पानी पूरा सोख लिया है, अपने अंदर समाहित कर लिया है। यह अब क्या कर रहा है देख रही है, मेरे हाथ में भी जो ये लगा हुआ है ये पूरा नमी युक्त है दोस्तों। और एक बार अगर इसमें हम पानी दे दे तो बार बार पानी देने की हम लोगों को कोई भी ज़रूरी नहीं है, और बाकी जो फालतू पानी बचता है वो इसको यूं ही बाहर कर देता है दोस्तों।
अब चलिए दोस्तों हम 4 नंबर पर देखते हैं कि कोकोपीट में क्या क्या न्यूट्रिशंस पाया जाता है। तो दोस्तों कोकोपीट में ऐसे कई तत्व विद्यमान हैं जो हमारे पौधे के लिए, फल फूल वाले पौधे के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होता है, बहुत ज़रूरी चीज़ होता है दोस्तों। जैसे कि उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, जो कि तत्व ऐसे तत्व हैं दोस्तों, इनकी आवश्यकता हम लोगों को हमेशा अपने पौधे के लिए पड़ती है, जो मेरे इस कोकोपीट में प्रचुर मात्रा में मौजूद है दोस्तों, प्रचुर मात्रा में दोस्तों मौजूद है। तो क्यों नहीं हम लोग इस कोकोपीट का यूज करें। अब दोस्तों चलिए हम लोग आगे 5वें नंबर पर बात करते हैं कि इसका पीएच लेवल कितना होता है। तो दोस्तों हम लोग जानकारी के लिए हम लोग शेयर करना चाहेंगे कि कोकोपीट का पीएच लेवल जो है वह 5.7 से 6.5 के लगभग होता है। और दोस्तों यह पौधे की बढ़त के लिए बहुत ही आइडियल माना जाता है। मतलब कि दोस्तों यह जो पीएच लेवल है यह पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। अब दोस्तों हम लोग 6ठे नंबर पर बात करते हैं कि अगर दोस्तों इस कोकोपीट को हम लोग मिट्टी में मिला देते हैं तो क्या होता है, मिट्टी में अगर पहले से कीटाणु मौजूद है तो वो ख़त्म करेगा, बीमारी को ख़त्म करेगा, कीट को ख़त्म करेगा दोस्तों। और साथ साथ में जो खर पतवार अपना गमला में निकल जाता है उस खर पतवार को भी यह कोकोपीट ख़त्म कर देगा। और दोस्तों चलिए हम लोग आगे 7 नंबर पर बात करते हैं कि कोकोपीट जो है वह 100%, मतलब कि दोस्तों 100% ऑर्गेनिक, मतलब कि जैविक होता है दोस्तों, जो कि पर्यावरण और हम लोग मतलब कि मनुष्य, जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण और मनुष्य दोनों के लिए यह सुरक्षित है। इसे आसानी से दोस्तों हम लोग रीयूज और रिसाइकल दोनों बार बार कर सकते हैं। और दोस्तों 8 नंबर पर हम लोग देखेंगे कि यह जो कोकोपीट है दोस्तों, इसे मिलाने से पौधा में बहुत ज़्यादा पानी अगर हम नहीं भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। पौधा का जो उम्र है वो बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं दोस्तों। और दोस्तों 9 नंबर में हम लोग बात करेंगे कि यह कोकोपीट जो है दोस्तों, यह जो कोकोपीट हम लोग देख रहे हैं यह पानी, अपने अंदर पानी समाहित करने का बहुत ही अच्छा कैपेसिटी है दोस्तों इस कोकोपीट के पास। जो बार बार हम कह रहे हैं आप लोगों को कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है दोस्तों, पानी अपने अंदर समाहित करने का क्षमता जो है दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा है। और दोस्तों इसके कारण क्या होता है कि यह कोकोपीट जो है इससे पानी का उचित निकास और मिट्टी में हवा घुसने का जो संचरण व्यवस्था है दोस्तों, कारण कि दोस्तों वह बहुत अच्छा होता है। उसका कारण है कि ये देख लीजिए, ये भुरभुरा है, ये किस तरह का है दोस्तों, भूरभूरा है। यह एक दूसरे में चिपका तो है लेकिन चिपका हुआ नहीं है दोस्तों। अगर हाथ से हम इसे हटाएंगे तो ये देखिए दोस्तों पूरा फाइबर है, रेशेदार है और दाना दाना है। और यह नारियल का छिलका का भुस्सी है दोस्तों। यह एक बहुत ही अच्छा शानदार ऑप्शन होता है दोस्तों हम लोगों के पास। और दोस्तों अब हम बात करते हैं 10वें नंबर पर कोकोपीट की। तो 10 नंबर पे दोस्तों कोकोपीट ही ऐसा चीज़ है जिसमें कई सारे न्यूट्रिशंस भरे पड़े हैं दोस्तों। और यह जो है इससे क्या होगा कि हमारे फूल पत्ते के पौधे को अन्य खाद जो देने का कोई ज़रूरी नहीं है ना दोस्तों। यह तो कमाल की बात। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग 11 नंबर पर। और 11 नंबर पर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि गमला का मिट्टी,
जी हाँ दोस्तों, गमला के मिट्टी में जो हम लोग बालू मिक्स करते हैं, तो बालू क्यों मिक्स करते हैं कि उससे मिट्टी हल्की हो और पानी जो है वो तेज़ी से बाहर की ओर निकल जाए, मतलब ड्रेनेज मिट्टी को एकदम जाम नहीं कर दे, मिट्टी को पूरा संघनित नहीं कर दे। उसको हल्का बनाने के लिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, उसमें बालू मिला देते हैं। लेकिन दोस्तों अब बालू के जगह पर अगर हम कोकोपीट मिला देते हैं तो क्या होगा कि कोकोपीट मिला देने से यह तो हम लोग अब जान ही गए हैं कि यह पानी तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ही लेता है। अब कितना भी पानी अगर रहेगा वो सबको सोख कर अपने अंदर रख लेगा। ऊंट दोस्तों, इससे याद आ गया कि ऊंट एक के बार पानी पी लेता है, आप देखते हैं कुबर में कितना जमा करके रख लेता है अपने भविष्य, अपने फ्यूचर में यूज करने के लिए। उसी तरह से दोस्तों इसको हम लोग कोकोपीट को ऊंट बोल सकते हैं दोस्तों। यह ऊंट है दोस्तों, यह एब्जॉर्ब कर लेता है। और साथ में दोस्तों इसमें एक बड़ी खासियत है कि पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में विद्यमान है दोस्तों, मतलब कि प्रचुर मात्रा में इस कोकोपीट में मौजूद है दोस्तों, पोषक तत्व मौजूद है दोस्तों। अब दोस्तों चलिए हम लोग 12 नंबर पर बात करते हैं कि अगर गमले का मिट्टी में दोस्तों, गमला का मिट्टी में भर दिए, ऊपर से 1 इंची हम छोड़ देते हैं और 1 इंची में दोस्तों क्या करते हैं हम लोग कि उसमें यह कोकोपीट का लेयर डाल देते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि पानी, इससे आपका गमला का पानी जल्दी नहीं सूखेगा, उसमें नमी मौजूद रहेगा और नमी मौजूद रहने के साथ ही क्या करेगा दोस्तों, यह उसमें कीटाणु नहीं लगने देगा और दोस्तों उसमें खरपतवार नहीं लगने देगा। तो दोस्तों हम लोग अभी जो भी चर्चा किए हैं यह कोकोपीट पर चर्चा किए हैं। आने वाले दिनों में दोस्तों अब शरद ऋतु का आगमन हो चुका है और शरद ऋतु मतलब कि फूलों का ऋतु अगर हम इसे बोले तो कोई बुराई नहीं होगा दोस्तों, कोई कमी नहीं रहेगी। कारण कि दोस्तों शरद मतलब ठंडा ऋतु में दोस्तों ठंडा मौसम आ गया है। अब ठंडा मौसम का प्रवेश हो चुका है। अब हम लोग की कहानी शुरू हो जाती है दोस्तों यहीं से, बागवानी का मेन कहानी दोस्तों। कारण कि ठंडा में तो हम लोग जानते ही हैं कि कितने खूबसूरत फूल देखने के लिए हमें मिलता है दोस्तों। तो अब मैं भी उस पर लग गया हूँ। इधर गुलदावदी, मेरा गुलदावदी का ब्रीड तैयार हो गया है, उससे भी मैं एक बार तो आप लोगों को दिखलाया ही था कुछ दिन पहले के वीडियो में, फिर से उसे मैं अब दिखलाऊंगा कुछ दिन के बाद दोस्तों। उसके बाद मैं गेंदा तैयार कर रहा हूँ दोस्तों। गेंदा भी मैं दोस्तों कुछ ही दिनों में उसका ब्रीड भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी दिखलाऊंगा। अब जो भी, चाहे वो अपना भारतीय फूल हो या विदेशी फूल हो, जो भी ठंडा का फूल है दोस्तों, उसका जो बीज अभी मेरे पास जो अवेलेबल हो चुका है, उन सारे बीज को दोस्तों मैं तेज़ी से अब इस कोकोपीट में डालना शुरू कर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबा दे, लाइक करें, कमेंट करें और अपने अन्य मित्रों में, अपने अन्य फूल प्रेमी मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।